नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कैसे 6 इंच थिक क्ले ब्रिक मेसनरी का रेट एनालिसिस थियोरेटिकली आप बना सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम इंटरनल प्लास्टर के लिए देखा, सेम पहले हम मटेरियल्स लिस्ट आउट करेंगे और हर एक मटेरियल की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये देखेंगे। तो बहुत सिंपल रेट एनालिसिस है। इस केस में अभी हम देखने वाले हैं कि सीमेंट मोर्टर 1:6 के लिए क्या क्या क्वांटिटी आपको लगने वाली है आपके मटेरियल्स की। तो ऐसे आपको सीमेंट मोर्टर 1:4 1:5 भी आप निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस होने वाला है, बट इस केस में हम बस कंसिडर कर रहे हैं 1:6 सीमेंट मोर्टर रेशियो। तो मटेरियल्स है हमारे सबसे पहले 6 इंच क्ले ब्रिक्स, उसके बाद सीमेंट और क्रश सैंड, और उसके बाद हम लेबर कंपोनेंट ले लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसका रेट एनालिसिस बनाया जाएगा। इस शीट पे हम वापस आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट है एरिया, यूनिट स्क्वायर फीट यूज़ करेंगे। और कभी भी आप याद रखिए, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं RA फॉर 100 स्क्वायर फीट। आप अगर स्क्वायर मीटर्स में कंफर्टेबल है तो आप स्क्वायर मीटर्स में भी इसको बना सकते हैं। जिस यूनिट में आप कंफर्टेबल है या जिसमें आपको रेट पर यूनिट आपको निकालना है, उसका यूनिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 100 स्क्वायर फीट मेरी आइटम क्वांटिटी निकाली है और उसके बेसिस पे मुझे मेरा मटेरियल कैलकुलेट करना है। तो अभी यहाँ हम कंसिडर करेंगे एक 10 फीट बाय 10 फीट की हमारी ब्रिक वॉल है और इसके लिए हम हमारा क्वांटिटी कंजम्पशन फाइंड आउट करेंगे। अभी सबसे पहले हमारा ब्रिक का साइज़ क्या है, तो वो है 230 mm बाय 75 mm बाय 150 mm लेंथ, हाइट और विड्थ। इसके बाद इसमें जब हम ब्रिक में मॉर्टर ऐड करेंगे तो हमारा जो जॉइंट है वो 12 mm का जॉइंट आने वाला है। तो 12 mm इस तरफ, 12 mm इस तरफ और ऊपर और नीचे भी 12 mm। तो इसका मतलब जब हमें ब्रिक की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो हमको इस तरफ का 6 mm और इस तरफ का 6 mm कैलकुलेट करना है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी सपोज ये एक मेरा ब्रिक है, तो जो मॉर्टर होने वाला है वो आपका यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये एक यूनिट आप इसको बोल सकते हैं, ये येलो लाइन मॉर्टर है। उसके बाद वापस यहाँ पे और एक ब्रिक होने वाली है और उसका भी मॉर्टर यहाँ पे आने वाला है। सो ये ऐसे होने वाला है। तो यहाँ पे 6 mm और 6 mm, तो ये आप 12 mm टोटल आपका होने वाला है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं 6 mm प्लस 6 mm प्लस 230 mm। तो हमारा ब्रिक प्लस मॉर्टर फेस जो है वो हो गया 240 mm इंटू 87 mm, क्योंकि 75 प्लस 12 आपका जो हाइट है वो 75 है। तो 75 प्लस 6 यानी 87 mm। इसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर्स में, तो हमारा स्क्वायर मीटर्स का कैलकुलेशन आ गया 0.021 स्क्वायर मीटर्स। इसको हमने अगर मल्टीप्लाई किया 10.76 के साथ तो हमको स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया टोटल 0.227 स्क्वायर फीट। ये क्या हो गया, मेरा ब्रिक प्लस मॉर्टर फेस आ गया। अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल आइटम क्वांटिटी जो हमारी इस केस में हमने ली थी 100 स्क्वायर फीट, तो 100 स्क्वायर फीट को डिवाइड करेंगे एक ब्रिक यूनिट के साथ। एक ब्रिक यूनिट यानी ये जो आपका 0.227 स्क्वायर फीट आया है ये, तो ये आ गए 440 नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 453 कंसिडर किए 3% वेस्टेज कंसिडर करके। तो 440 प्लस 3% वेस्टेज आपको 453 मिल जाएगा। तो ये हो गया ब्रिक कैलकुलेशन। अभी आते हैं मॉर्टर के कैलकुलेशन पे। तो आपको अगर सपोज ये आपका ब्रिक वर्क है और इसमें अगर मॉर्टर कैलकुलेट करना है तो सिंपल वे क्या है कैलकुलेट करने का, तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम जो है वॉल का ये पहले मैं कैलकुलेट करूंगा और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे ब्रिक्स का जो कैलकुलेशन है, टोटल ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जो बचेगा तो मेरा मॉर्टर मिल जाएगा मुझे।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल मैंने कैलकुलेट किया। तो बहुत सिंपल है, 10 फीट बाय 10 फीट बाय 6 इंचेस, तो ये आ गया 50 क्यूबिक फीट। यानी क्या हो गया, 10 फीट इंटू 10 फीट इंटू हाफ फीट, तो वो 50 CFT आ गया। अभी एक ब्रिक का, अगर उसके बाद मैं पहले वॉल्यूम निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 440 के साथ। 440 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि 440 टोटल ब्रिक्स है। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम इंटू 440 मुझे पूरे ब्रिक्स का वॉल्यूम देने वाला है। तो ये जो ब्रिक का साइज है हमने ये मीटर्स में लिखा है यहाँ पे, 0.23 मीटर्स इंटू 0.075 मीटर्स इंटू 0.15 मीटर्स। ये टोटल इसका आ गया 0.026 इंटू 35.28 किया, क्योंकि क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में हम कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे इसका आ गया 0.0918 CFT। अभी ये एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 440 के साथ, तो पूरे जितना आपके ब्रिक्स है उसका आपको वॉल्यूम आ जाएगा। अभी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोर्टर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ 440 ब्रिक्स, या इक्वल टू 50। मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 50 CFT यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, माइनस 440 इंटू 0.0918, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 440 इंटू 0.0918। तो ये आ गया 50 माइनस 40.39 इक्वल टू 9.6 CFT। अभी ये वेट वॉल्यूम आपका आ गया है। वेट वॉल्यूम यानी कि मैंने लास्ट टाइम इंटरनल प्लास्टर के टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप मॉर्टर में, जो आपका ड्राई मॉर्टर है, उसमें आप पानी मिलाओगे तो उसमें वॉइड्स होते हैं, तो उसकी वजह से श्रिंक हो जाता है आपका मॉर्टर। तो इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है आपका, ये वेट मॉर्टर का कैलकुलेशन है। तो इसमें हम 25% ऐड करेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ ड्राई मॉर्टर यहाँ पे कैलकुलेट किया है 9.6 इंटू 1.25, क्योंकि हमने 25% ऐड किया है इसमें वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम के कैलकुलेशन के लिए। तो ये आ गया टोटल 12 CFT। इसके आगे ये अभी हमारा ड्राई वॉल्यूम का कैलकुलेशन है 12 CFT का। तो हमारा सीमेंट मोर्टर का रेशियो है 1:6, यानी 12 CFT में 1 पोर्शन सीमेंट और 6 पोर्शन क्रश सैंड आएगा। आपका रेशियो जैसे मैंने पहले बोला, इधर 1:4 आ सकता है, 1:5 आ सकता है, इधर रेशियोज आ सकते हैं। तो हमने 1:6 कंसिडर किया। तो टोटल हमारे कंपोनेंट 7 हो गए। अभी इसमें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या है, तो 1/7, क्योंकि सीमेंट 1 है टोटल 7 में से, इनटू आपका ड्राई वॉल्यूम 12 CFT इक्वल टू ये आपका आ गया 1.71 CFT। ये आपका 1.71 CFT आ गया। अभी एक बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1.225 CFT या 1.23 CFT भी आप बोल सकते हैं, क्लोज टू 1.22 CFT हमने लिखा है। तो इक्वल टू 1.4 बैग्स ऑफ सीमेंट आपको यहाँ लग रहे हैं। इसमें हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इक्वल टू 1.4 प्लस 3% वेस्टेज ऐड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमेंट 1.44 बैग्स, इसमें 3% वेस्टेज इंक्लूड किया है। इसके बाद लास्ट क्वांटिटी कैलकुलेशन है आपका क्रश सैंड का। तो यहाँ पे सिंपल मेरे 6 कंपोनेंट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं क्रश सैंड के आउट ऑफ 7। तो 6/7 इंटू 12 CFT इक्वल टू 10.28 CFT आ गया क्वांटिटी। और इसमें क्रश सैंड हम 5% वेस्टेज ऐड करेंगे। अगर लास्ट टाइम के वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने रिवर सैंड था इंटरनल प्लास्टर का, उसमें 20% ऐड किया था, क्योंकि वो हम एक फिल्टर के सीव थ्रू पास करते हैं। इसमें वो उतना वेस्टेज नहीं होने वाला है आपका, क्योंकि आप कोई उसको फिल्टर आउट नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पे 5% हमने वेस्टेज ऐड करके ये आपका क्वांटिटी आ गया 10.79। और फाइनल यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि लेबर का जो रेट है, आइटम रेट, ये 6 इंच क्ले ब्रिक मेसनरी के लिए ₹20 पर स्क्वायर फीट होता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका किस फ्लोर पे है, आपका जॉब कहाँ पे है, तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, बट ऑन एन एवरेज
नॉर्मल एक टियर 2 सिटी में अगर आप देखोगे तो ये आपको ₹20 पर स्क्वायर फीट के रेट में लेबर मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है। तो अभी हमने मटेरियल क्वांटिटी यहाँ पे इंडिविजुअली कैलकुलेट की, हर एक मटेरियल्स की। इसको जब आप आपके रेट इंक्लूडिंग टैक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंडिविजुअल मटेरियल्स का कॉस्टिंग भी मिल जाएगा। ये टोटल कॉस्टिंग आपका मटेरियल कॉस्टिंग होगा। तो 6960.43 ये मेरा 100 स्क्वायर फीट के लिए मटेरियल का कॉस्टिंग हो गया, और सेम वे 2000 रुपीज़ मेरा लेबर का कॉस्टिंग हो गया 100 स्क्वायर फीट के लिए। तो टोटल हमारा आ गया है 8960 रुपीज़। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हमको पर स्क्वायर फीट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे रेट पर स्क्वायर फीट आप देख सकते हैं 89.6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टोटल रेट आ गया है। तो ऐसे आप सिमिलरली अलग ब्रिक्स के लिए या सीमेंट मॉर्टर रेशियोज के लिए आप सिमिलर तरीके से रेट एनालिसिस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक रेट एनालिसिस का कैलकुलेशन हमसे चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हमने कई सारे रेडीमेड रेट एनालिसिस साइट बुक के ऐप में ऑलरेडी बनाए हैं, तो आप इसको ज़रूर रेफ़र कीजिए। आप इसको, आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या आपके पास अगर iOS है तो आप सफारी पे माई साइट बुक सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके लैपटॉप से भी आप वेब ऐप पे माई साइट बुक सर्च करके आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे कैटेगरीज है, सिविल, इंटीरियर, फर्नीचर, आपको ये पूरे मिल जाएंगे। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए साइट बुक ऐप, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। थैंक यू।